दोस्तों, आज की कहानी है बहू है या नौकरानी। कुछ बातें अक्सर ऐसी होती है जिन्हें हम चाहकर भी शायद नहीं बोल पाते। विशेषकर बहू तो अपने ससुराल वालों के प्रति बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके मुंह खुलते ही सबसे पहले उंगली उठती है उसके माता पिता के संस्कारों के प्रति, जिससे रिश्तों में खटास आ जाती है। बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हर बहू अपने ससुराल वालों को कहना चाहेगी। बोल नहीं सकते तो क्या, परंतु लिख कर दिल हल्का तो कर सकते हैं। बहू, जी हाँ, कहने को तो घर का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा, लेकिन समझा जाता है तो केवल नामात्र का। शायद माना कि मेरी शादी को बहुत वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे सम्मान पाने का हक नहीं है, क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, बल्कि इस घर की बहू हूँ। जब जब मैंने अपने पति के साथ अपने स्पेशल दिनों को मनाया, तब तब आपक मुंह से आशीर्वाद, बाद में तानों की बरसात पहले हुई कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि उनका बेटा मुझे ऐश कराता है। क्या फायदा रहा ऐसे आशीर्वाद का, जब ताना देकर आपने मेरा स्पेशल दिन ही खराब कर दिया। प्रिय ससुराल वालों, याद है मुझे वह सब बातें जब आप किसी के भी घर आने पर जितना समय मेरी शादी को बिता, उतना ही समय गिनाकर अपने घर में आई मनहूसियत का ताना देते थे मुझे। मैं पूछना चाहूंगी कि किसी के घर में लाड प्यार से पली बड़ी बेटी किसी दूसरे के घर में मनहूसियत कैसे पैदा कर सकती है। बहुत दुख होता था यह बातें सुनकर। काश आपकी भी एक बेटी होती तो शायद आप मेरा दुख समझ पाते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता बेटी होने का। जिनकी होती है वो भी कहाँ अपनी बहुओं का दर्द समझ पाते हैं। गर्भावस्था में जिस पोषण व देखरेख की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह मुझे देना तो दूर की बात, आपने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। मुझे घर के कामकाज व जिम्मेदारियों में इतना उलझा दिया कि मैं मायके जाकर आराम भी न कर पाई। साथ ही साथ मेरी मदद के लिए आगे बढ़े हुए हाथों को भी आपने रोक दिया, ताकि मुझे मेरी जिम्मेदारियों का ध्यान रहे। कम से कम ऐसे समय में तो मेरा ध्यान किया होता, क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं बहू थी, तो इसका हक मुझे नहीं था। शायद शादी के बाद पहले दिन से ही यह कहकर कि अब यही तुम्हारा घर है, संभालो अपना घर, सारी जिम्मेदारियां मुझ पर इस प्रकार लाद देना, मानो कि आपको बहू नहीं एक काम वाली बाई मिल गई, जिसकी शायद आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। कहाँ तक उचित रहा आप सबका यह व्यवहार, मेरे प्रति व गलती की अपेक्षा भी न रखना, मानो कि मैं मायके से जैसे सब सीख कर आई हो कि मेरे ससुराल में किस प्रकार का काम है, जो मुझे पहले दिन से ही भली भांति आता हो। यह तरीका क्या सही था? शुरुआत से ही मैंने आपको अपने माता पिता से बढ़कर दर्जा दिया, आपको अपने माता पिता मान, आपसे दिल की बातें की, लेकिन उन बातों को अपने दिल में रखने की बजाय आपने समाज में व रिश्तेदारों में बता मेरा उपहास बना दिया। अगर आपकी अपनी कोई बेटी होती तो क्या आप उसकी बातों को भी अपने दिल में ना रखकर सबको बताकर उसका उपहास बनवाती? शायद नहीं। आपके लिए मैंने अपने माता पिता का साथ छोड़ा था, उन्हें अकेला छोड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा घर बसाने के लिए यह कड़वा घूंट पिया था। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर मेरे कहने पर आपका अपना बेटा आपका साथ छोड़ देता, आपके प्रति जिम्मेदारियों को ना निभाता, तो क्या आप मुझे कभी माफ कर पाते? शायद नहीं। ऐसी बातों से ही शायद रिश्तों में दरारें पड़ती है। फिर भी हम नासमझ इंसान कभी अपनी गलती न मानते हुए रिश्तों में खटास की वजह सदैव ढूंढते रहते हैं कि पहले सब कुछ अच्छा था, अब ऐसा क्या हो गया जो रिश्तों में प्यार नहीं रहा। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।